गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे हमारा चैप्टर 8 कंप्यूटर एथिक्स। इसमें हमने स्टडी किया था कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है बेटा? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर इलीगली। मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगल वे से कॉपी करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। Software is a profitable business, hence it has attracted crime groups in various countries. सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसने क्या किया? काफ़ी ऐसे क्राइम ग्रुप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। क्राइम ग्रुप्स मीन जो दूसरी कंट्रीज से भी रिलेटेड हैं, जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस, अगर हम बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे 36% सॉफ्टवेयर जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो हमारे स्टोलन है। मीन्स वो हमारे खुद के नहीं है, हमने कहीं ना कहीं से उनको क्या किया है? स्टोल किया है। टुडे मोस्ट सॉफ्टवेयर आर सोल्ड विद अ सिंगल लाइसेंस। अगर हम आज की बात करें तो आजकल ज़्यादातर हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गई, ये एक सिंगल लाइसेंस के द्वारा सेल की जाती हैं। मीनिंग दैट ओनली वन कंप्यूटर कैन इंस्टॉल। सिंगल लाइसेंस का मतलब क्या है बेटा? कि सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, और उसको एक बार में यूज़ कर सकते हैं। कॉपिंग दैट सॉफ्टवेयर टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, अगर हम एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो हमारा विदाउट मल्टीपल लाइसेंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। मीन्स अगर हमारे पास सिंगल लाइसेंस है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उस सॉफ्टवेयर को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा, जो कि क्या है? इलीगल वे है। तब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की जो सॉफ्टवेयर पायरेसी से रिलेटेड है। कॉपिंग अ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम अ लैब और फ्रेंड। मान लीजिए हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, किसी भी लैब से या किसी भी फ्रेंड से या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को हमने कॉपी किया, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। बाइंग 2 और मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू सेवरल अदर्स। मान लीजिए हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉपीज़ को परचेज कर लेते हैं और उनको कई लोगों को सेल कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कई लोगों के बीच में, वो भी क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी की सिचुएशन होगी। उसके बाद है बाइंग 1 कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलिंग इन 2 और मोर मशीन्स। मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर की कॉपी परचेज की और उस सॉफ्टवेयर को 2 या 2 से ज़्यादा मशीन्स के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो वो भी क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा। मीन्स अगर हमारा सॉफ्टवेयर सिंगल लाइसेंस है और उसको हम एक से ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी की सिचुएशन होती है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्टिविटी रिस्क। प्रोडक्टिविटी रिस्क क्या होता है? आउटडेटेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड जो आउटडेटेड हो चुके हैं, माइट केम विद बग्स और इश्यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं तो उनके अंदर कई इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। इश्यूज क्रिएट होंगे, बग्स आएंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वर्क एंड टाइम। इसकी वजह से हमारे जो वर्क और टाइम है उसका लॉस होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। ऑल्सो देयर आर अदर प्रोग्राम्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे कि हमारे सच एज हैक्स यूज टू रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम सिस्टम्स वगैरह को हैक कर देते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए, जो क्या करते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करते हैं। दे कैन प्रिवेंट अ प्रोग्राम फ्रॉम असेसिंग ऑनलाइन फीचर्स टू अवॉइड बीइंग फाउंड। ये क्या करते हैं? किसी भी प्रोग्राम को प्रिवेंट करते हैं ऑनलाइन फीचर्स को क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए। इन एडिशन एज सच पायरेटेड प्रोग्राम्स डो नॉट हैव एक्सेस टू वारंटी एंड कस्टमर सपोर्ट, दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। इसके साथ साथ क्या बेटा कि जो हमारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी कोई भी वारंटी वगैरह नहीं होती और कोई भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं मिलती। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है? यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉल्स फॉर हाई पेनल्टीज अंडर कॉपीराइट लॉ। मीन्स पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम क्या करते हैं? यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉल्स फॉर हाई पेनल्टी अंडर कॉपीराइट लॉ। मीन्स हाई पेनल्टी होती है किसके ऊपर? हमारे जो कॉपीराइट लॉज हैं उनके ऊपर। उसके बाद है इकोनॉमिक रिस्क क्या होते हैं?
सर्टेन कंपनीज आर विलिंग टू सेल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड हैं, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को विलिंग होती हैं सेल करने के लिए। क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। मीन्स अगर वो सेल करेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा, उनके पास पैसा आएगा, वो मनी सेव करना चाहती हैं। इसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? लॉस होगा, मीन्स वो प्रॉफिट का मन करेगी। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर पायरेसी की तो ये दो तरीके के होंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी इंटरनेट। अगर हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कंप्यूटर की बात करें तो इसका मतलब क्या बेटा? दिस रेफर्स टू अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ एनी परचेज सॉफ्टवेयर, कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज किया था और उसकी अनऑथराइज्ड कॉपीज़ की हैं हमने। और मोस्ट परचेज सॉफ्टवेयर केम विद वन लाइसेंस, और ज़्यादातर हमारे जो सॉफ्टवेयर हम परचेज करते हैं वो सिंगल लाइसेंस्ड होते हैं, मीन्स वन यूज़र होते हैं, वन कंप्यूटर होते हैं। मीन्स हम उनको एक सिस्टम या एक यूज़र ही उनको यूज़ कर सकता है, सिंगल लाइसेंस्ड को। व्हेन यू बाय अ सॉफ्टवेयर, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यू आर कॉल्ड एज लाइसेंस्ड यूज़र। हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं? जो कोई सॉफ्टवेयर परचेज करता है उसको बोलेंगे लाइसेंस्ड यूज़र, रादर देन ओनर ऑफ सॉफ्टवेयर। उसको हम सॉफ्टवेयर का ओनर नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइसेंस्ड यूज़र। उसके बाद है बेटा सॉफ्टवेयर पायरेसी इंटरनेट। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी हैपन्स, ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी? व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज ऑब्टेन, जब हम एक सॉफ्टवेयर को ऑब्टेन कर लेंगे इलीगल वे से, इंटरनेट के थ्रू, बाय फाइल शेयरिंग सिस्टम और डाउनलोडिंग फ्रॉम पायरेटेड वेबसाइट। या तो हम फाइल को शेयर करें या हम क्या करें? डाउनलोड करें पायरेटेड वेबसाइट से। दीज साइट्स हैव फ्री डाउनलोड और ऑफर सॉफ्टवेयर इन एक्सचेंज फॉर एन अनअपलोडेड ऑफ सम सॉफ्टवेयर। ये साइट्स हमें क्या करती हैं? फ्री डाउनलोडेड की सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं इन एक्सचेंज फॉर एन अपलोड ऑफ सम सॉफ्टवेयर। किसके बदले में? कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को अपलोड कर रहे हैं तो उसके बदले में। ये हमारा क्या था? सॉफ्टवेयर पायरेसी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पायरेसी इंटरनेट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है बेटा? प्राइवेसी रेफर्स टू इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम शेयर करते हैं जब किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। हाउ इज़ दैट इंफॉर्मेशन यूज्ड? हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे? कौन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा? इज़ इट यूज टू ट्रैक अ पर्सन और कंपनी? क्या उस इंफॉर्मेशन को किसी भी पर्सन या कंपनी को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा? इट डील्स विद इंफॉर्मेशन और डाटा प्राइवेसी। और ये किस में रिलेटेड होती है? डील करती है इंफॉर्मेशन और डाटा प्राइवेसी से। मीन्स प्राइवेसी क्या है? कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके, तो वही उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को कौन यूज़ करता है। The extent of information revolved on the internet and access to such information is a major concern. These also include emails stored in server which can be read by other without the knowledge or consent of owner. ये कहता है कि जो एक्सटेंट हमारा इंफॉर्मेशन का रिवील्ड ऑन द इंटरनेट, हमने देखा कि सच इन्फॉर्मेशन इज़ अ मेजर कंसर्न। कैसी इन्फॉर्मेशन एक मेजर कंसर्न है? दिस ऑल्सो इंक्लूड ईमेल स्टोर्स इन सर्वर। ये इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? सभी ईमेल्स इंक्लूड होंगे सर्वर सिस्टम के, विच कैन बी रेडी बाय अदर विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसर्न टीचर। मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके अंदर हमारे ईमेल्स होंगे जो हमारे स्टोर्ड होंगे, विच कैन बी रीड, जिनको हम रीड कर सकते हैं, बाय विदाउट अदर्स द नॉलेज, मीन्स दूसरों की नॉलेज के बिना हम क्या कर सकते हैं? इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अनदर मेजर कंसर्न इज दैट वेबसाइट कलेक्ट, स्टोर एंड माइट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर। दूसरा मेजर कंसर्न क्या है? कि दीज वेबसाइट कलेक्ट, ये वेबसाइट क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी, स्टोर करेंगी, एंड माइट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, या पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी किसके बारे में? विजिटर के बारे में। इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल दिस, अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल चाहते हैं करना चाहते हैं तो डाटा शेयर्ड ओवर द इंटरनेट हैज़ टू बी एनक्रिप्टेड। वो डाटा जो हमने शेयर किया इंटरनेट के ऊपर उसको हम क्या करेंगे? एनक्रिप्ट करेंगे। मीनिंग क्या है? कि दैट द डाटा इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। डाटा को हमने सिम्बल्स के फॉर्म में तो ट्रांसफ़र कर दिया और कोड्स की फॉर्म में कर दिया, दैट अदर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि दूसरा कोई नहीं समझ सकता।
प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट डिपेंड ऑन, प्राइवेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनेट के ऊपर। हाउ मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू शेयर, कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम शेयर करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्च वेबसाइट यू विजिट, और किस तरीके की वेबसाइट हमने सर्च की है उस तरीके की। उसके बाद है बी कॉशियस एंड थिंक बिफोर यू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स दे रखी हैं। फर्स्ट यू मस्ट रीड द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ अ वेबसाइट, तुम्हें एक वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसीज उनको स्टडी करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्राइब द डाटा, प्राइवेसी पॉलिसीज क्या डिस्क्राइब करेंगे, डाटा विच विल बी गैदर्ड, जिनको हमने गैदर किया है, फ्रॉम योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, या हाउ इट विल बी यूज्ड एंड शेयर, इसको हम किस तरीके से यूज़ करें या शेयर करें, एंड हाउ इट विल बी सिक्योर्ड, और इसको हम किस तरीके से सिक्योर करें। उसके बाद है अवॉइड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोर देन रिक्वायर्ड, ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें विच इज़ मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करेंगे। यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग, हम किसी भी पोस्ट को क्या नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे कहीं भी, दैट इज़ प्राइवेट टू यू, वो सिर्फ तुम तक प्राइवेट होनी चाहिए। और कट ऑफ दोज डिटेल्स दैट आइडेंटिफाई यू और योर डेजिग्नेशन मीन्स उन डिटेल्स को यहाँ से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको हम क्या करते हैं, यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को पोस्ट नहीं करेंगे जो क्या होगी, प्राइवेट होगी। एंड कट ऑफ दोज डिटेल दैट आइडेंटिफाई यू और योर लोकेशन, या हम वहाँ से उन डिटेल्स को कट ऑफ करेंगे जो हमारे लोकेशंस के बारे में आइडेंटिफिकेशन देती हैं। यू शुड ओनली शेयर योर ईमेल डिटेल, हम यहाँ पे ईमेल डिटेल्स को शेयर करेंगे, किसके साथ करेंगे, विद रिलायबल ऑफ नॉलेज पीपल्स, रिलायबल और नॉलेज पीपल्स के साथ। एंड शुड नेवर डिस्क्लोज, या हम एक दूसरे को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, अकाउंट क्या है, या अकाउंट नंबर्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक स्टडी किया कि प्राइवेसी क्या होता है, या हमारे जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो क्या होती है, प्रोडक्टिविटी रिस्क क्या होता है। सो टुडेज़ टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।